कल मास्टर शेफ इंडिया में आई सुपरस्टार एक्ट्रेस करिश्मा कपूर और जोड़ियों को दिया मोदक चैलेंज। डिश का सोल, कपूर खानदान की विरासत और इन क्लासिक इंडियन डिशेस की ओरिजिनलिटी और बनानी एक मास्टर शेफ लेवल की डिश। Welcome to MasterChef India, co-presented by Viva Mayo Ketchup and Sauces, co-powered by IKEA, Fortune Chucky Fresh Atta, Partner Kohler, Cash Salts and Spices, Vijay Sales and Switz Frozen Snacks. MasterChef की वर्ल्ड क्लास पैंट्री के वीबा के स्पेशल जोन में आपको मिलेंगे वीबा के वाइड रेंज ऑफ सुपर टेस्टी केचप्स, वैरायटी ऑफ क्रीमी मेयोनीज, ड्रेसिंग्स, सॉसेज, स्प्रेड्स और वॉक टॉक के इंस्टेंट नूडल्स एंड चाइनीज सॉसेज, क्योंकि मेहनत का फल वीबा होता है। और आई केयर जोन में आपको मिलेंगे हर स्टाइल के खूबसूरत प्लेट्स और बोल्स, साथ ही यहाँ मिलेंगे कास्ट आयरन पैन्स, प्रीमियम नॉन-स्टिक कुकवेयर, स्टेनलेस स्टील कुकर्स और कढ़ाइयाँ। फॉर्च्यून के रैक पे आपको मिलेगा फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, सूजी, मैदा, फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल, फॉर्च्यून मस्टर्ड ऑयल और भी बहुत कुछ। और आपके कुकिंग स्टेशंस को बोल्ड एंड लग्जूरियस लुक देने के लिए लगे हैं कोलर के मल्टीपर्पज, स्पेशियस और ड्यूरेबल सिंक्स और उनके साथ टचलेस टेक्नोलॉजी एंड मल्टी स्प्रे ऑप्शंस वाले इनोवेटिव फॉसेट्स। कैच सॉल्ट्स एंड स्पाइसेस रैक पे आपको मिलेंगे हर खाने की जान। कैच मसाले की वाइड रेंज के साथ वैरायटी ऑफ कैच स्प्रिंकलर्स एंड पिंक रॉक सॉल्ट। और आपके किचन के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को पावर करते हैं विजय सेल्स। विजय सेल्स के जोन में आपको मिलेंगे ड्यूरेबल रेफ्रिजरेटर्स, मिक्सर ग्राइंडर्स, क्वालिटी एयर फ्रायर्स, हैंड ब्लेंडर्स और भी बहुत कुछ। स्विट्स के रेडी टू कुक फ्रोजन स्नैक सेक्शन में आपको मिलेंगे क्वालिटी समोसा शीट्स, स्प्रिंग रोल शीट्स, डिलीशियस पफ पराठा, पफ पेस्ट्री शीट्स, क्रिस्पी थ्रेड्स, टेस्टी कुनाफा डो और भी बहुत कुछ। मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री आज बंद रहेगी। अगर लेगेसी की बात चलती है तो इस फैमिली की इतनी बड़ी लेगेसी है और हम चाहते हैं कि इस चैलेंज के बाद जब वो खाने के लिए बैठे हैं अपनी डाइनिंग टेबल पे तो डिस्कस करें आपकी डिशेस। मैं बहुत वेट कर रही हूँ कि मैं ये सारे ट्राई करूँ। और उसके लिए आपको मिलेंगे सिर्फ 90 मिनट। लाइट्स, कैमरा, कपूर। कपूर बोलते ही हमारे आंग में बिजली दौड़ी और हमने काम चालू कर दिया। किचन के क्योस में आइकिया की कढ़ाई ने होमली बट स्पेशल वाइब दे दी जो मैं चाहती थी। ये कढ़ाई इतनी ड्यूरेबल और स्टाइलिश है कि कोई भी इसे अपने घर में यूज करना चाहेगा। इसमें क्या कर ले? कैरेमल। आप तेरा असिस्टेंट में और छोटा कर दूं पीस? हाँ कर दे। आज ये है कि जो रेसिपी बनेगी उसमें ये लीड लेगी क्योंकि मटन को यही कुक करके दे पाएगी मेरे को। एक फ्रेंच पेस्ट्री होती है, उसको पिथीवियर बोलते हैं, वो बनाएंगे बट उसके अंदर जो फिलिंग होगी वो हम जंगली मटन की करेंगे। स्किन निकाल के दिया है मैंने, स्किन का कुछ करना नहीं है। रिधिमा के जो फिश करी उनके पसंद के डिश है वो हमें दिया है। आइडिया आया कि हम इसको फिश एंड चिप्स की तरह से पेश करेंगे और साथ में एक सॉस भी देंगे। अंजू ने पहले राइस को स्टार्ट कर दिया, इधर मैं पहले फिश को मैरिनेट किया। मसालेदार बढ़िया दाल बनाना। आज हम दाल पकवान बना रहे हैं, उसमें हमने 7 आइटम को लिया है। दाल को हमने एक्चुअली फ्लेवर देने की कोशिश की अपने बुंदेलखंड स्टाइल में। करिश्मा कपूर जी ने ऋषि कपूर जी की फेवरेट डिश दी तो बहुत ही प्रेशर है, क्योंकि आज हम बना रहे मिटन बिरयानी, लेकिन अलग तरीके से थाई फ्लेवर देंगे। उसको पकने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। मटन अभी भी मैरिनेट कर रही हूँ, इसके बाद वो पकेगा, थोड़ा 10-15 मिनट मैरिनेट होएगा। थोड़ा डिफिकल्ट है बिरयानी के लेयर लगाने, उसके साथ रायता रहेगा, मिर्ची का सालन रहेगा। मैंने तो बहुत लोगों के घर पे खाना पकाने का काम किया है, लेकिन अभी कोशिश है मेरी करिश्मा कपूर के घर पे मेरी डिश जाए। आज हमें जो डिश मिली वो शम्मी कपूर जी की फेवरेट है, दम कुक चिकन। हम लोग जो इसका इनोवेशन कर रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स के अंदर बना रहे हैं। पहला चैलेंज हम जीते हैं और दूसरा चैलेंज हम ही जीतेंगे। थोड़ा सा चिकन पीस ले। हम आज बना रहे हैं रणबीर कपूर की फेवरेट चिकन करी। हमारा एक उस पे मॉडर्न टेक होने वाला है। बेसिकली हम एक लिटिल फॉरेस्ट बनाएंगे, सॉइल होगी फॉरेस्ट की, वो चिकन करी होगी ड्राइड, और उसके ऊपर हम मशरूम बनाएंगे जो मशरूम दिखेंगे बट होगा चिकन। हर बार सेकंड आ रहे हैं कंसिस्टेंटली। तो आज की डिश हमारा मेक और ब्रेक होने वाला है कि आज हमें फर्स्ट ही आना है।
बाकी लोगों को एडवांटेज है कि जो कपूर्स के उनको डिश मिले हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, और हमें जो डिश मिला है वो करिश्मा कपूर का डिश है और वो खुद आई हुई हैं उसको टेस्ट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बहुत टफ है। मीठी ललो अपने आप में एक ब्रेड जैसी होती है, बट उसको आज हम लोग मील फो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। उसमें जो हमारे देश की चाय रोटी वाला जो फ्लेवर है, वो फ्लेवर हम चाहते हैं कि आज उनसे वो रूबरू हों और उनको उम्मीद है कि पसंद आए। हम देखो ये पोटली में ये चीज़ें डाले। करीना कपूर का हमको मटन पाया मिला। पाया पकने में ऑलमोस्ट 1 आवर लेती है, फिर मेरे पास है ओनली 90 मिनट्स। वो आधा समय में मैं इसको डिकंस्ट्रक्ट करना है, प्लेटिंग भी करना है। ये चैलेंज ना मेरे लिए ये डिश को लेकर बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। What is your favorite Kapoor dish that you carry to the shoots, that you miss on the shoots? मैं तो सब कुछ खाती थी। आई नेवर यूज्ड टू फॉलो एनी डाइट। अच्छा, हम अहमदाबाद जा रहे, गुजराती खाना, हैदराबाद जा रहे तो कहाँ से बिरयानी मंगवा जाए। तो लोकल खाना इज अ बिग थिंग विथ मी। शूटिंग करते वक्त कोई ऐसा कोई फूड मोमेंट रहा हो जो अभी आपको याद रहो? सलमान वैन के बाहर वो बुफे लगा देता है एंड ही कॉल्स एवरीवन टू ईट। सबके प्लेट भरे हुए हैं, ऐसे टाइट फिटिंग ड्रेस पहने जो भी, पर खाना तो हो रहा था। और डेविड जी का क्या होता था, ही वुड कम टू एवरीबॉडी से, मैं तो डाइट पे हूँ, एक बाइट में चख लेता हूँ, एक इधर एक उधर, एक उधर उधर, पूरा पेट भर गया। तो ये डाइट होता था। But you know, these are the You'd expect it from him. memories of food that we've had, so many. और उन्होंने पता कर लिया कि कपूर साहब की दुनिया में और आपके फिल्मों के क्वालिटी की दुनिया में क्या चलता है। आपको इनसे मिला तो जो हमारी जोड़ियां हैं, मुझे पता करना इनका बिहाइंड द सीन्स में क्या क्या हो रहा है। चलिए अभी हम दीपाली जी के 2 बातें सुनते हैं। All the best. चारों बर्नल पे काम चालू है, पर ये भी ध्यान रखना था कि नीचे हमारी बेकिंग भी चालू है। अगर हमारा ब्रांडी स्नैप खराब हो जाए तो वो 2 वापस तैयार करना पड़ेगा। हाँ जी, या मामा जी। मामा जी छोड़िए, ये देखिए इतनी बड़ी हीरोइन आई हैं, सुपरस्टार आई हैं। ब्यूटी देख देख के आंखें एकदम हरे आ रही। थैंक यू जी। एक बार मैं आपका हाथ सुनूं? देखिए, कंपटीशन तो है, आप यहाँ तक पहुँचे हो, मतलब आप मास्टर शेफ हो ही। जाते जाते आप अपने पति को एक आई लव यू बोल दीजिए, प्लीज। कम ऑन अभिजीत, आई लव यू। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। अच्छी आ रही है। जो हमारा मेन इस डिश में चैलेंज होने वाला है वो ये है कि जो हमारा मटन है वो एटलीस्ट 30 मिनट्स टाइम खत्म होने से पहले मेरे को कुक्ड चाहिए कि उसको पेस्ट्री के अंदर मैं फिल कर सकूं और बेक कर सकूं। मैं इसको बोल रही हूँ कि तो कोई प्लान बी भी रेडी कर, अगर हमारा ये वर्क ना किया तो हम क्या करेंगे। अपने टंकी जी को मटन खिला के बहुत खुश कर दिया। मटन दिखा। मटन कैसा लगा? सुपर हिट। ओह थैंक यू सो मच। ओह थैंक यू। क्या हो रहा है बताइए। आज हमें मिला जंगली मटन। यू नो, ये हम मेरे फैमिली ग्रेट ग्रैंडफादर साहब डिश है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। मैंने तो कभी मटन को हाथ भी नहीं लगाया था। अच्छा। आज पहली बार मास्टर शेफ किचन में लगाया। ये मटन खाती है, नॉनवेज भी खाती है, तो आज मटन की ड्यूटी इस पे है और मैं शायद में जो सपोर्टिंग एलिमेंट है वो बना रहा हूँ। जैसे आप दोनों के बीच में खटपट होती रहती है, यहाँ और कौन सी जोड़ी में हो रहा है? देखिए, आई डोंट लाइक गॉसिप, ये मैं नॉलेज पर्पस के लिए मैं यस मैम। यहाँ पे एक जोड़ी है भाई बहन। कॉन्सेंट्रेट ऑन जो आप कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ कुकिंग में हो, यहाँ जो ऑडियंस देख रही है। बी ट्रू टू योरसेल्फ। डेफिनेटली। एंड आप लोग बहुत शाइन करें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। मटन है ना वो बस परफेक्टली कुक हो जाए और हमारी इज्जत रह जाए। मास्टर शेफ की जोड़ियों, आपके इस चैलेंज में 60 मिनट बचे हैं। री इन्वेंशन के बारे में सोचिए, लेकिन फ्लेवर्स का और कपूर खानदान के एसेंस का, उस विरासत का कहीं पर भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ए दीदी, बुलगुले बना ले तुम ना माछा झोल का तैयारी करो, हम आलू हमको दे दो यहाँ पे।
अरे स्किन है उसमें। स्किन नहीं है उसमें बेटा। अरे मैंने देखी है, मैंने खाया है। तेरे देखने से क्या होता है, मुझे पता है ना। दम का फ्लेवर देने के लिए उसको 5-6 घंटे स्लो फ्लेम पे पकाना पड़ता है और यहाँ पे हमें एक टाइप से जल्दी से बनाना है और उसका दम का फ्लेवर भी आना चाहिए। ये थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंजिंग गेम हो रखा है। हमने क्लासिक चिकन करी बनाई, उसमें मैंने चिकन बोन्स ऐड करके कुक करा ताकि बोन्स का फ्लेवर ग्रेवी में आ जाए। अच्छा टेस्ट है। कॉफ़ी का ट्रफल है, उसको हम राज कपूर के स्टाइल में जो टोपी है उनका, वो बनाने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत डाउटफुल की चीज़ है, कॉफ़ी ट्रफल सेट होने में 1 घंटा लगता है। अम्मी, हेलो रेणु जी, क्या हो रहा है? तो आपको मेरे दादाजी ये कहा था? एक मिनट वो मसाला रखने की जगह है, आपने ये सब मामला रखा है। नहीं देखा उसको। आई हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, में यूं ही रहना, ओ प्यार प्यार बनके। थैंक यू फॉर द लव रेणु जी। जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना। अरे अरे रुकिए रुकिए रुकिए। हाँ वेणु जी ने अभी जो गाना गाया है वो तो सभी सुनते हैं। हाँ किंतु मैं एक ऐसा गाना सुनाऊंगी हर लोकल ट्रेन में सुनी जाती है। वही गाना का लोकल ट्रेन वर्जन। आइए हाँ। कुछ आपको दे वो। नहीं, वो हम अपने हाथ से कर लेंगे। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके। करिश्मा मैम, ये सिर्फ सिंगर हैं, ये ट्रेन सिंगर हैं। मैं चाहूंगी कि आप इस फूल की तरह हरदम पूरा खिलती रहें, ऐसे ही खूबसूरत सदा बनी रहें। सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। Yes. थैंक यू बेटी संभालो, आवारा हूँ। यस। पहले ये भुना मसाला को डिहाइड्रेट कर दे। डिहाइड्रेट करना किसी चीज को वो एक ओवरनाइट प्रोसेस है। अब हमें वो 90 मिनट के चैलेंज में करना है। अगर हमारी ग्रेवी डिहाइड्रेटेड होके रेड ही रही और ब्राउन नहीं हुई तो दिक्कत हो जाएगी। ऑलमोस्ट पानी ड्राई कर दिया मैंने, इसका हो जाना चाहिए अब। ना मोटा करना है महफूज, उतना नहीं करना है। ये ना उतना सुंदर नहीं बन रहा जितना मेरा इमेजिनेशन है, थोड़ा सा कम लग रहा है। दूसरा काम करो, हम ये तो अपना कर ले रहे हैं। मेरा काम पूरा होते अंजू मुझे दूसरा असाइनमेंट दे देती थी। ये तालमेल हम लोग का ऐसा ही चलता है, कोई क्योस नहीं होता है, मगर प्रेशर हमारे ऊपर था। मंजू देखो इसको निकाल। 1 सेकंड आ रहे हैं। मंजू जी जय कैसे जगन्नाथ। हैं? जय जगन्नाथ। कल वाली कहानी आज रिपीट तो नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं, आज भी नहीं होगी और जिंदगी में भी नहीं होगी। ये जिंदगी की सीख है हमारी। तो भाई रिद्धिमा जी की डिश मिली है आपको जी, फिश करी। हम तो बड़े खुश हुए जैसे आपको फिश मिली, बिकॉज फिश करी बनाने में अगर उड़ीसा वाले एक्सपर्ट नहीं है तो फिर कौन है? क्या बचा क्या है? सिर्फ ये फ्राइड फिश है। फ्राइड फिश है, हमारा लेमन राइस है और करी का ग्रेवी बन गया है और सैलाड कटना बाकी है। ये आप देख रहे हैं कि बाकी के बच्चे बहुत जल्दी प्लेटिंग सीख रहे हैं। जी जी जी। आपसे बेहतर नहीं है वो, आपके साथ है, पर वो जल्दी सीख रहे हैं प्लेटिंग को कैसे उसको निखारना। देखिए जैसे आप खाना बनाते समय हाथ रोकते हैं ना, जी हाँ। वैसे ही खाना प्लेट में रखते समय भी थोड़ा हाथ रोकें, बस इतना ही करना है। लेस इज मोर। आधा घंटा बचा है, सिर्फ आधा घंटा। मटन है वो स्टिल कुकर के अंदर है, तो मेरे को टेंशन हो रही है कि आज ये पेस्ट्री नहीं हो पाएगी। और जो हमारा मटन का रेसिड्यू है उससे ही हमारी सॉस बननी है, तो हमारा एक एलिमेंट तो मटन के कुकिंग के कारण रुका भी हुआ है। और फिलिंग किस चीज की है? दाल की। I love the idea. कनोली एक इटालियन मीठा होता है, एक पाइप होती है, उसके अंदर चीज, मीठी चीज जो है वो डाली जाती है। आप उसको नमकीन बना रहे हैं, उसके अंदर दाल पकवान का स्वरूप देंगे। बस यही बात का ध्यान रहे, बहुत मोटी रह जाती है आपकी पापड़ी। हाँ सर, यस। पर इसमें पापड़ी की जो थिकनेस है इतनी बराबर होनी चाहिए कि दाल के साथ वो सौगी ना हो जाए। और पहले से दाल डाल के मत छोड़िएगा। दाल पकवान में हम पकवान अलग देते हैं, दाल अलग देते हैं।
सर अब बाद में कौन उसको कौन से वो बिल्कुल सही जवाब हर्षनी। अरे उधर से सासू माँ आ गई तो आप भी एकदम मतलब सारे जवाब हर्षनी के पास। आपकी बीवी को बुलाने का मकसद ये था कि हम चाहते हैं कि आप आज बहुत खुशी खुशी खाना बनाएं। कुछ पिछले चैलेंजेस में मुझे लगता है कहीं ना कहीं गम था। मैं चाहते हैं इस पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लोग, हमारे जो जोड़ीदार हैं जीते। आज आपकी जीत के लिए उनको बुलाया गया। यास्मीन, महफूज, जी सर, कैसे हैं? क्या बन रहा है? मियां फिये जी सर। इतनी थिक, फ्लेकी है शेफ। इतनी ओवरकुक्ड। करिश्मा उसमें नॉलन गुड़ का कलर है वो। आमतौर पर जब भी हम मेफे बनाते हैं तो मेफे का मतलब होता है 1000 लीव्स, है ना? 1000 पत्ते। इसमें इतनी सारी लेयर होती है। आपने लेयर्स निकालने की कोशिश करी है, लेयर्स दिख रही हैं, लेकिन जो भी फिलिंग आप इसके अंदर भरेंगे, अगर आप क्रीम विप करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो कोशिश ये करिए कि वो बहुत ज्यादा पतली ना हो। बिकॉज क्या होता है, नीचे की क्रीम ऊपर के वेट की वजह से बैठनी शुरू हो जाती है। आमतौर पे एक कस्टर्ड और एक क्रीम के बीच का टेक्सचर आपको ढूंढना है अगर आप क्रीम भरने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मियां फिये में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है ड्राइनेस का, क्योंकि अगर ये चीज ओवर पावर करेगी तो मुंह बार बार सूखेगा। तो आप जो भी मॉइस्चर दे रहे हैं, सॉस दे रहे हैं, कूली दे रहे हैं, इतना जरूर दें कि वो ड्राइनेस को बैलेंस करे। ये था आपका आज का वीबा टिप ऑफ द डे। थैंक यू सर। शुरू में आप आए थे, मुझे लगा कि हमारे गंदे ब्रदर्स की जगह आप बैठे होंगे वहाँ पे, पर पता है कमी कहाँ रह गई? जी सर। हम नई चीजें, कोई नई इन्वेंशंस नहीं लेके आ रहे हैं। जी। नई कहानी लिखे। करिश्मा आपके सामने होगी। बहुत ही फैमिली की फेवरेट होती है। सिर्फ सिंधी लोग नहीं, पूरे वर्ल्ड को प्राउड होना है आप पे आज। जी जी। राइट? गिव अस समथिंग न्यू, गिव अस समथिंग फ्रेश। Yes sir, we will try to do our best. Thank you. चलिए। वाह। हेलो शेफ। सिमरन, हिमांशी, मोदक को भूल जाओ। भूल गई। इतने अच्छे बनाए थे, टेस्ट नहीं हुए, वो भी भूल जाओ। अब ये बताओ, वो सब भूलने के बाद रणवीर की फेवरेट डिश चिकन करी को आप कैसे री इमेजिन कर रहे हैं? शेफ, हम बनाने वाले हैं एक लिटिल फॉरेस्ट। लिटिल फॉरेस्ट? Yes. चिकन करी फॉरेस्ट? यस, मतलब इट्स माय टेक। ये मैंने मशरूम बनाया है, तो दिस इज द चिकन एलिमेंट। इसके ऊपर चिकन है? नहीं, चिकन मिंस का मशरूम। वो ना चिकन है ये। हाँ है चिकन। यही तो सरप्राइज है। हाँ, वो तो आपको बता दिया मैंने, वैसे सीक्रेट था। तो हम एक सॉइल बनाएंगे। तो सॉइल में जो ग्रेवी है, मैंने उसको पूरा खपा के डिहाइड्रेट कर रहे हैं। उसका पाउडर बनेगा ग्रेवी का। उसमें मैं बिरिस्ता डालूंगी थोड़ा सा फॉर कलर, एंड थोड़ा सा पोहा फॉर एक क्रम्बली और क्रंच के लिए। तो नीचे सॉइल जाएगी एंड उसके ऊपर मशरूम्स, एंड आई हैव आल्सो पिकल्ड थोड़े से वेजिटेबल्स और चटनी के कुछ ड्रॉप्स या कुछ एक एलिमेंट। बहुत अच्छा थॉट है, ब्रिलियंट थॉट है। लेकिन क्या होता है, आप डिश को बहुत दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। शेफ प्लीज इसको पीछे बुला लो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे बस की नहीं है इसको पकड़ के लाना। ये पता नहीं क्या ही बोले जा रही है, ये करूंगी वो करूंगी, मैं तो बस आज करे जा रही हूँ। चिकन करी में करी डिहाइड्रेट करके एक मशरूम चिकन का बना के उसका फॉरेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और नॉर्मली ऐसे में क्या होता है कि डिश का जो असल रूह है ना डिश की, वो मर जाती है। मुझे ये लगता है कि अगर आप थोड़ा बहुत करी के ड्रॉप्स भी डालना चाहें उसके अंदर, सारी करी डिहाइड्रेट करने की बजाय, हाँ जी शेफ, तो भी हमको चिकन करी और फॉरेस्ट की फीलिंग आ जाएगी और आपका रूह जो है वो डिश की बच जाएगी। मुझे लगता है आपकी डिश थोड़ी ज्यादा दूर जा रही है। ठीक है शेफ। मास्टर शेफ की जोड़ियों, सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, अपनी डिश को साथ जोड़ना शुरू करिए। हम इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट थे कि हमने अपना काम समय पे के लगभग हम करीब चल रहे हैं। प्लेटिंग हमने स्टार्ट करने का शुरू कर दिया है। कॉम्पोथ हमारा रेडी है, लगभग सारे एलिमेंट रेडी थे। जो पेस्ट्री को मैं एक अच्छी फिनेस देना चाहता हूँ, बट वो मैं दे नहीं पा रहा क्योंकि टाइम ही नहीं बचा। एटलीस्ट 17 to 18 मिनट्स बेक होगा और 5-6 मिनट प्लेटिंग के लिए भी चाहिए। तो मैं जैसे भी वो अब मेरा डो शेप होता है, मैं उसको शेप करके हल्की कार्विंग्स दे के उसको बेक करने के लिए रख दिया मैंने, एग वॉश लगा के। चावल में थोड़ा नमक कम लग रहा है, देखो तो। ठीक है, कैरम के साथ अच्छा लग रहा है। इस पे रेशे आ रहा है, देखो रेशे इसके।
ध्यान से करो। ये देखिए स्ट्रॉबेरी दीदी एकदम बारीक कट म्हणजे ऊपर खीर पर ऐसी वच के रखो लाल कलर ही क्योंकि आपला कन काहीच नाही अब अटना आणि अटना कर 5 मिनट बचे हैं और कुछ टेबल्स पे अभी तक प्लेटिंग शुरू नहीं हुई है। चिंता की बात है, प्लीज स्टार्ट प्लेटिंग। मैं बार बार चेक कर रही थी कि वो अवन में जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, जो हम करी को डिहाइड्रेट कर रहे हैं, उसमें फ्लेवर आना चाहिए। अगर फ्लेवर नहीं आया और वो जल गई, क्योंकि वो 1 मिनट में जल सकती है, अगर वो जल गई तो बाकी सारे कंपोनेंट धरे के धरे रह जाएंगे अगर वो डिहाइड्रेट नहीं हुई। तो मैं हर 5 मिनट में चेक कर रही थी। ये ऐसी थी, अवन को बंद तो होने दे, तू बंद होने से पहले फिर से खोल देती है। हमारी जो पेस्ट्री है वो कुक हो रही है। मेरे को टेंशन है कि बस चाहे 2 मिनट पहले कुक हो जाए, बट टाइम से पहले कुक हो जाए कि हम उसको प्लेट पे रख दे। बहुत ज्यादा मन में टेंशन है। सब लोगों का खाना तैयार है और प्लेटिंग भी करना शुरू कर दिया। मुझे वो देख के बहुत टेंशन हो रही कि मेरा डिश अभी तक तैयार ही नहीं है। प्लेटिंग करना शुरू करो मंजिली। हाँ कर रहे हैं। हाँ किंचू जलियानी है, वो एग वाइट से साइड पर। छोटे अंगूर को काट जल्दी फास्ट। 2 मिनट्स है करीब। अम्मा हो गया, ज्यादा नहीं करना है। हाँ निकाल दो। बरार साहब सर, शेफ भांजू का चेहरा देखिए एक बार, ऐसा गुलाबी, आज एक्स्ट्रा गुलाबी है ये, और मेरे को ऐसे पीठ में छेद कर दिया कोनी मार मार के कि बोलो ना मामे, बोलो ना। नाफा बोल दे, आज बोल दो शेफ भांजू, हैंडसम भांजू, बोल दो। मुझे डांस करना नहीं आता, लेकिन फिर भी आपके साथ आईड लाइक टू डांस। ओके हो जाए। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था। हो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। इन सबको मिर्ची लगी तभी ये डांस करना है। लास्ट 2 मिनट्स। तो अब मैंने अपना अवन दोबारा खोला, मैंने पेस्ट्री को टच करके देखा तो मेरे को लग रहा है कि अंदर से कुक हो गया अच्छे से। 5-6 मिनट और करेंगे तो कलर आ जाएगा, बट ये अब कुक तो हो चुका है, तो इसलिए एटलीस्ट मैं अपनी डिश प्लेट में लेके आना चाहता हूँ। हम काफी घबराए हुए हैं। अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है, मन में उथल पुथल है। डिश तो हम लेके जा रहे हैं, पर पता नहीं भगवान। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। दैट्स इट। टाइम खत्म, पीछे कदम। चलिए जी, आज का जो चैलेंज था बहुत ही सिंपल। आप सबको कपूर खानदान की आइकॉनिक डिशेस को रिक्रिएट करना था एक नए अंदाज में, और हमारे सामने जो टेबल सजी है वाकई में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। कुणाल आपकी साइड से कर। चलिए, यहां पर है अर्चना और रूपाली की बनाई हुई बिरयानी, पर्दा बिरयानी। पर्दा बिरयानी, वाह क्या बात। आपको मिला था ऋषि कपूर जी की फेवरेट मटन की बिरयानी थी, आपने उसको एक नए अंदाज में पेश किया है। आज की डिश है पर्दा थाई बिरयानी। इसमें काफलिन और लेमन ग्रास का फ्लेवर डाला है हमने राइस में। हाँ। और लेमन का फ्लेवर डाला है और उसके साथ साथ सालन दिया है, मिर्ची का सालन, स्पिनिच रायता, पोमोग्रेनेट का रायता और स्मोक बैंगन का रायता। और इसके ऊपर ये जो डो लगाया पर्दा, ये खा सकते हैं या सिर्फ शो के लिए? हाँ खा सकते, पका हुआ है। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल आइडिया। एक बात तो मैं देखकर ही कह सकता हूं कि जो टेक्निक है पर्दे की वो परफेक्ट है, क्योंकि पर्दा बहुत ही पतला होना चाहिए जिससे वो आराम से पक जाए। तो सही तरीके से आपने इसे पकाया है, वेरी गुड। बाकी टेस्ट करके पता चलेगा।
Genuinely. Superb. अर्चना रूपाली, बिरयानी के फ्लेवर्स की बात करूं, परफेक्ट है। अर्चना रूपाली, ये जो आपने बिरयानी बनाया है, अगर चिंटू अंकल होते तो उनको भी बहुत पसंद आता। वेल डन। थैंक यू। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलता। विष्णु जी, हर्षनी जी, आ जाइए। क्या बात है। कृष्णा की मम्मा की साइड की जो हेरिटेज है सिंधी, उनकी डिश दाल पकवान जो पूरी दुनिया की फेवरेट है, उसको होपफुली एक नया ट्विस्ट मिला। बताइए इस नए अंदाज को किस तरीके से बनाया आपने? सर हमने कनौली के शेप में इसको बनाया है। जो दाल है उसकी फिलिंग हमने अंदर की है और उसके साथ एक सालसा बनाया है और साथ में है ब्लैक ग्रेप्स की चटनी ओके और इमली की चटनी और ग्रीन एप्पल की चटनी और साथ में पैशन फ्रूट की भी चटनी है, पर वो ना ज़्यादा पाइप नहीं हो पाई है अच्छे से। आइडिया ब्रिलियंट। और बिफोर आई स्टार्ट टेस्टिंग मैं आपको बता दूं, आज मैं प्लेट की सूरत से भी बहुत खुश हूँ। बस मैं यही चाहता था, ये जो सॉस है थोड़ी स्मूथ होनी चाहिए थी। बिसाइड्स दैट, वाओ, आपको यहाँ पे रोज आना चाहिए। जजेस से आपको तारीफ कम मिली है। कहीं ना कहीं मैं देखता हूं आपके चेहरों में मायूसी रहती है, क्योंकि हम लोग हर दफा कहते हैं कि मजा नहीं आया। आज मैं देख रहा था वो आप तल रहे थे, गोल 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 उसका जो कनोली का शेल बना रहे थे, वो शेल परफेक्ट बना है। आई स्वेयर, बहुत ही पतला क्रिस्प, उसमें वो सारे सिंधी रस है, फ्लेवर्स हैं। कनोली की जो अंदर की स्टफिंग है, दाल की, ब्रिलियंट। जो चटनी है, स्पेशली इमली की चटनी, बेरी वाली नहीं, इमली वाली, फैंटास्टिक। अरे वाह, ये आप दोनों की अब तक की इस किचन के अंदर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिशेस है। क्या बात है, बुंदेलखंड वालों ने आज कमाल कर दिया। डर के बन गई है, डर गए हैं आज वो, इसलिए बना दी अच्छी है, डर गए वो हमसे। अब चाची खड़े ना हुआ करे, हार्ट बीट बढ़ती है इनकी। हाँ, मेरा जो दुबई में रेस्टोरेंट है कशकन, उसमें एक डिश है दाल पकवान टाकोस, तो हम उसको टाको के तौर पे देते हैं। ये देख के लग रहा है वो डिश गलत है, एक्चुअली दाल पकवान कनोली होनी चाहिए। बहुत तारीफ। दाल पकवान इज समथिंग जो मेरा बहुत फेवरेट है। चेंबूर में जामा है, जामा बहुत फेमस रेस्टोरेंट, गुलाब जामुन, वहाँ के गुलाब जामुन और मेरे दादाजी हमारे लिए लाते थे और वहाँ हम लोग जाते थे दाल पकवान खाने। बट ये जो अलग तरीके से आपने ये बनाया है, फैंटास्टिक। और मैं अपनी मम्मी को बताने वाली हूँ कि आपको देखना है अपना सिंधी डिश, तो ये ट्राई कीजिए। अरे ब्लॉकबस्टर। शेफ साहब जी, बहुत खूबसूरत है ये रिश्ता। चाची धमकाती हुई आई थी और पति की और बहू की तारीफ हुई है तो आंखें नम हो गई हैं। क्या बात है। थैंक यू चाची, मोहब्बत आपको मंच की तरफ। बैठे चाचा। महफूज और यास्मिन, हमारी डिश का नाम है मिलोलो पर्ल, जिसमें हमने चाय और रोटी से इंस्पायर्ड होकर मेल फ्लो का दिया है और उसके साथ एक चाय का पर्ल दिया है। यानी कि बॉन बनाई है आपने व्हाइट चॉकलेट की, जिसमें चाय की फिलिंग है। वो दिख रहा है बहुत ही बढ़िया कटी। अभी देख शेफ कुणाल ने तोड़ा उसको। इसमें क्या है? हेज़लनट का टियर बनाया इन्होंने कैरमल के साथ। जो आपने इस डिश को ये इंटरनेशनल फ्लेवर में जो आपने ट्रांसलेट किया, एक्सीलेंट, एब्सोल्युटली एक्सीलेंट। और मेरी तरफ से आप दोनों के लिए लोलोला। वेल डन, वेल डन। आपने अलग अलग लेयर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इसमें डाले हैं, अलग अलग टेक्सचर्स हैं, फ्लेवर्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कलर्स हैं। कलर्स से इस डिश के अंदर जान आई है। बेस्ट पार्ट, पोर्शन साइज बड़ा कंट्रोल में है। एक ब्यूटीफुली प्लेटेड डेजर्ट।
टेस्ट बहुत ही बढ़िया। कई मायनों में आप दोनों ने कपूर खानदान की जो क्लासिक फेवरेट डिश है उसके साथ जस्टिस किया है। आई एम सो हैप्पी विद यू, प्राउड ऑफ यू, वेरी नाइस। जमुना जी, दीपाली जी, हमने रणधीर कपूर जी की डिश ली है। ये मालपुआ रबड़ी दिया था, तो हमने इसको थोड़ा यूनिक किया। ब्रेंडी स्नैप के रूप में हमने मालपुए बनाए थे, और जो रबड़ी का फ्लेवर है उसमें हमने थोड़ा स्ट्रॉबेरी किया है और एक स्ट्रॉबेरी का सॉस बनाया है, और जो गुलगुले हैं वो राजस्थान के पकौड़े भी बनाए थोड़े हमने, और एक चॉकलेट भी बनाई हुई है जिसमें कड़ी पत्ते का फ्लेवर दिया हुआ है। चॉकलेट पे कड़ी पत्ता? ये है क्या? सर इसमें ड्राई फ्रूट डाले, कोकोनट डाला, कड़ी पत्ता डाला और थोड़ी सी मिर्च डाली और व्हाइट चॉकलेट डाली। The mirch is so amazing. It's too good. Mirch is so amazing. Good. It's genuinely so good. ये दूसरी बार हुआ है कि मैं खाना आपका खाई जा रहा हूँ और मुझे पता नहीं खा क्या रहा हूँ मैं। आपकी जो चॉकलेट है, जो कड़ी पत्ते और कोकोनट वाली, किसी रीजन से, पता नहीं क्या रीजन से, बट काम कर रही है। जैसे अभी विकास ने कहा कि सेंस नहीं बन रही यहाँ पर, लेकिन जबान कह रही है खाई जाओ खाई जाओ खाई जाओ खाई जाओ, टेस्टी है। एब्सोल्युटली। मुझे तो बहुत बहुत बढ़िया Enjoying वाला फूड है ये, रियली ये एक इंजॉयमेंट वाला डिजर्ट था, और मैंने कभी सोचा ही नहीं था ऑनेस्टली कि जो हमारे फैमिली के डिशेस है इतने अलग रेंडेशन हो सकते हैं। True. I think it's just going so well and so good, and hats off to all the contestants, सारे के सारे, मतलब मजा आ रहा है। पर ये ना मुझे प्लीज ये रेसिपी दे दीजिए, कड़ी पत्ता चॉकलेट मत देना, मत कड़ी पत्ता। ये पेटेंट कीजिए और पैकेज कीजिए, मास्टर से छोड़िए, यही बना के बेचिए। यू आर बोथ मिलियनर्स। Too good. It's just so nice. थैंक यू। क्या बात है। साईश्री और चंदना जी, मैं बात करूं इस डिश की सोच की, ब्यूटीफुल आइडिया, और उसके लिए बहुत सब्र चाहिए। 90 मिनट की वो डिश थी नहीं टू बिगिन विद, तभी ये डिश यहाँ लैंड की। बहुत ही अनकन्विंस्ड डिश है, एंड बोथ ऑफ यू कुड हैव डन सो मच बेटर। I have to say one thing. The attempt was, the idea बहुत बढ़िया था। उसके लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगी, चाला बागुंदी। वाह। चलिए वेनु अपनी जी आइए। डिश की सूरत की बात करूं, आई लव मोनोटोन्स। आई लव एक ही रंग को पकड़ के उसके डिफरेंट डिफरेंट शेड्स निकालना। मुझे लगता है बहुत ही मिशलन लेवल का होता है कि डिश चिल्ला नहीं रही है टेंशन के लिए, आपको अपने पास खींच रही है। ये देखिए मेरे में और भी लेयर्स हैं जो फ्लेवर्स में आपको नजर आएंगे, तो मेरे लिए वैसी डिश है ये। सॉल्ट भी डाला आपने? थोड़ा सॉल्ट जो बेस का है ज्यादा है, वो सेवरी के सॉल्ट से भी एक कदम ज्यादा है। ओके। और जो ऊपर का मैं बात करूँ कस्टर्ड की, सो ब्रिलियंट। हमारे रेस्टोरेंट में एक डिश होती है, उसका नाम है सेलिब्रेशन, जिसमें हम कॉफ़ी की एक मूस बनाते हैं, कोल्ड कॉफ़ी से इंस्पायर्ड है। मुझे लग रहा है कि वो मुझे चेंज करनी चाहिए, आपके कस्टर्ड से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। उसकी डेप्थ जो फ्लेवर्स की है बहुत बढ़िया है, और जो बेस पे जो सॉल्ट है वो मेरा सारा मुंह खराब टेस्ट कर रहा है। एक स्ट्रॉन्ग डिश बनाई आपने जिसके अंदर कैरमल के फ्लेवर्स उभर कर आ रहे हैं, लेकिन एक चुटकी भर नमक की कीमत तुम क्या जानो। बिल्कुल, एक चुटकी भर नमक आपको खतरे में डाल सकता है। ये मैन ऑफ द मैच डिश गारंटीड हो सकती थी। आई थिंक मेरे लिए ये बहुत ही नॉस्टैल्जिक फीलिंग है टू हैव दैट टॉफी कैरमल फ्लेवर। तो थैंक यू फॉर दिस, मुझे बहुत बहुत पसंद। थैंक यू। अगली डिश है अंजू जी मंजू जी की, आ जाइए फटाफट और हमें समझाइए। हमें रिद्धिमा कपूर जी का फेवरेट डिश मिला था जी, और वो है फिश करी। उस फिश करी को एक नया रूप देने की कोशिश की है।
फिश एंड चिप्स बनाई है और उसको कासुंदी का फ्लेवर दिया है हमने। मंजू जी आपने एक वेलिंगटन बनाया था मच्छी का और हम गेस नहीं कर पाए थे। हमने आपको कहा था कि आपका जो जज्बा है ना वो जज्बा जवान है, राइट? इस डिश में भी आपका जज्बा जवान है। आपने वो फिश एंड चिप्स लेके और उसको कैसे थोड़ा सा उड़ीसा का तड़का लगाया है, थोड़ा सा आलू भाजा भी बीच में डाल दिया है टेक्सचर के लिए। फिश का फ्लेवर भी बराबर है लेकिन ग्रेवी में हल्का सा उड़िया टच भी है। मेरे लिए ये वेलिंगटन के लेवल की डिश है, उस लेवल की डिश है जो आपको इस किचन में लेके आई थी। मैं एक और सीक्रेट बताऊंगी कि सारे कपूर्स को फिश एंड चिप्स का बहुत शौक है। तो ये आपने ये जो डिकोड किया है, डिकोड दिया है, हैज बीन फैंटास्टिक। इट्स टू गुड, टू डिलीशियस। और मैं आप दोनों को लोरो लव्स देना चाहती हूँ। थैंक यू। तो आपका जो उड़ीसा का जो फ्लेवर्स हैं इन द फिश एंड चिप्स, सुपर। आई जस्ट लव इट। एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच। चलिए अगली डिश के लिए पार्वती जी रेडी हो जाइए आने के लिए। आपने तो चूज किए थे अपने सुपरस्टार शम्मी कपूर। चिकन दम पुर्क है और मैंने ये बनी चाव बनाया है। ब्रेड बना के फिर उसके अंदर से ब्रेड निकाल के फिर उसको स्टफ कर। आपने इसको धुंगार दिया? जी कोल में बनता है, लकड़ी है उसमें, तो मैंने जो ट्रेडिशनल फ्लेवर है उसका साथ नहीं छोड़ा। मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए ये दम का मतलब सिर्फ ये धुआं ही नहीं होता, इतनी ज्यादा फायर का स्मोक डाल दिया इसके अंदर कि मेरे लिए वो बहुत ओवरवेलमिंग है। मेन मुद्दा जो होता है दम के मुर्ग का, लॉन्ग कुकिंग होती है जिससे कि फ्लेवर्स में एक बैलेंस आता है और वो बैलेंस की जो ब्यूटी है ना वो धुएं ने बिल्कुल खत्म कर दी। तो मेरे लिए डजंट वर्क। अंशमीत और प्रदीप आ जाओ भाई। शेफ हमें पृथ्वीराज कपूर जी मिले थे। हमें जो डिश मिली थी वो थी जंगली मटन। तो हमने एक जंगली मटन से पथीवियर बनाया जो एक फ्रेंच पेस्ट्री होती है, मीट फिल्ड। साथ में नीचे सैफरन मैश पोटैटोज दिए हैं और जिसमें मटन को भूना था जिस कढ़ाई के अंदर, जो उसका फॉन्ड बचा था उसका ही एक सॉस दिया है साथ में। एक ब्रिटिश मीट पाई आपने बनाने की कोशिश की है जंगली मीट से। थॉट स्पॉट ऑन। जंगली मांस का जो एसेंस है, उसकी सादगी, उसकी सिंप्लिसिटी, उसके साथ की गई कम छेड़छाड़, रस्टिक और उसकी रस्टिकनेस है, वो आपने निभाई। तो जंगली मटन बहुत ही रस्टिक डिश है, लेकिन जिस तरीके से आप दोनों ने ये इंटरनेशनल रेंडिशन किया है, हैट्स ऑफ। जेन्युइनली रियली गुड। सिमरन जी, हिमांशी जी, चले आइए मथुरा से सीधा। I do not know what to tell you. और मैं इसको देखूं, ये मुझे देखे। दिखने में कॉन्सेप्ट, सोच वगैरह सब कुछ उन्होंने बोल दिया क्रेजी है। टेस्ट शायद नहीं सही। फिर शेफ कुणाल बोल रहे बट आई नो व्हाट टू टेल यू। Celebration of art, celebration of poetry. हिमांशी, सिमरन, बहुत खुशी हो रही है मुझे ये चम्मच छोड़ते हुए। Well done, girls. Well done. Lolo love. One of the best dishes I've ever had. So innovative, so creative and tasty at the same time. Hats off. So good. चिकन जूसी था, सॉइल जो बनाई उसके अंदर फ्लेवर्स थे,
करी जो आपने डाली चिकन और सॉइल को अच्छे से मिक्स करके जो मश बना, सुपर। मैं इसको देखूं, मैंने कहा यार ये क्या हुआ, ये तो बीच टेस्टिंग छोड़ के चले गए, ऐसा क्या हो गया। देखिए चम्मच तो मैंने बहुत टैप कर लिया, लेकिन ये चम्मच इस बार छोटा पड़ जाएगा। स्वाद आ गया। पूरे भारत को पता है कि स्पून टैप मिलना कितना बड़ा एक ऑनर है किसी भी होम कुक के लिए, और हमें कड़छी टैप मिला है। अब आप कड़छी टैप लेके दिखाइए, हमें इतनी बड़ी कड़छी का टैप मिला है और पूरा टेबल धम धम धम। ये डिश जब मैं पोस्ट करूंगा तो आई कैन टेल इंटरनेशनल शेफ्स, वी डोंट लुक एट यू, वी डोंट वांट यू टू लुक एट यू, वी वांट यू टू लुक एट अस, आवर न्यू जनरेशन। वेरी गुड, क्या बात, क्या बात। आप दोनों का डिश is one of the man of the match of today. यार ये तो हैंड टू हैंड डिसीजन हो गया। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने रणबीर कपूर की डिश बनाई और हम दोनों को वो बहुत पसंद है, आप उनको ये बताओगे हमारी तरफ से? Definitely, of course. God bless. देखिए आपके आज के इस खूबसूरत चैलेंज में खूबसूरत मेहमान के साथ पहला मैन ऑफ द मैच तो डिसाइड हो चुका है, और दूसरा मैन ऑफ द मैच उन्होंने साइन करके अपने दिल के बहुत करीब रखा हुआ है। ओवर टू यू करिश्मा। एक और मैन ऑफ द मैच है जिसने मेरा दिल और स्वाद जीत लिया है। अंजू मंजू। फाइनली फाइनली कांग्रेचुलेशन। दो बहनें, ये दो बहनें अब दोनों हैं गहने। मास्टर शेफ अब हो गया। It was one of the best fish I've ever had. Yes. अब बात है Superb. बेस्ट फिश। और वो रेस्टोरेंट है मेनलैंड चाइना। तो मेनलैंड चाइना में कल हम करेंगे धमाल, क्योंकि हमारे जोड़ीदार वहां बनाएंगे कमाल का खाना। आप बनाएंगे इंडो चाइनीज स्ट्रीट फूड यूजिंग वीबा सॉसेस। क्योंकि जब बात आती है चाइनीज फ्लेवर्स की, तो वीबा इज द बेस्ट टेस्ट इन द गेम। अगर आपको अपनी इनोवेशन, क्रिएटिविटी और फ्लेवर्स को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है, तो आपका साथ दे सकता है वीबा। कल आपको मेनलैंड चाइना किचन एंड रेस्टोरेंट चलाना है और बहुत मेहनत करनी है, और आप तो जानते हैं कि मेहनत का फल वीबा होता है। मास्टर शेफ में आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक ऐसे रेसिपी के सफर पर जहां हर बाइट पे है मेहनत, टेस्ट, क्रिएटिविटी और एक पावर पैक ट्विस्ट, क्योंकि मेहनत का फल वीबा होता है। हाय एवरीवन, मैं हूँ सिमरन। मैं हूँ हिमांशी। वेलकम टू एवरीडे टेस्टी रेसिपीज बाय वीबा। और आज हम बना रहे हैं बाजरा चिपोटले पनीर टाकोस, जिसमें हम यूज करेंगे वीबा चिपोटले साउथ वेस्ट ड्रेसिंग एंड वीबा साल्सा। आपको पता है हम दोनों बचपन से इंडियन डिशेस के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमें पसंद है कि हम डिशेस को एक इंटरनेशनल टच दें। सबसे पहले पैन में हम थोड़ा सा पानी बॉईल करेंगे बाजरे का डो नीट करने के लिए। दूसरे पैन में हम स्टफिंग बनाएंगे जो कि होगी चिपोटले पनीर की। पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, थोड़ी सी वेजीज, बेल पेपर्स, पनीर। इसको सीजन करेंगे हम सॉल्ट के साथ। ये है वीबा का चिपोटले साउथ वेस्ट ड्रेसिंग, जो बना है स्मोकी मैक्सिकन ड्रेसिंग चिपोटले पेपर्स से। और ये मैक्सिकन ड्रेसिंग आपकी डिश में ऐड करेगी बोल्ड स्मोकी फ्लेवर्स। और इसमें मैं थोड़ा सा लेमन भी ऐड करूंगी। अब फ्लेम ऑफ करके हम सब कुछ मिक्स करेंगे। आप देख रहे हो ये ड्रेसिंग हमारी डिश में कितना रिच और डिलाइटफुली क्रीमी टेक्सचर ऐड कर रही है, साथ ही एक स्मोकी और स्पाइसी फ्लेवर भी दे रही है।
ये ड्रेसिंग आपकी किसी भी डिश को एक वेल राउंडेड स्मोकी फ्लेवर देती है और पेपर की लेटेंट हीट के किक के साथ उसे ब्यूटीफुली लिफ्ट करती है। हम टाको की रोटी में थोड़े से होल्स पोक करेंगे। हमारे टाकोस बन चुके हैं, इसको बेक करेंगे हम 180 डिग्रीज पे फॉर 15 मिनट्स। हमारे टाकोस रेडी हो चुके हैं। अब इस पे ऐड करेंगे हम अपनी पनीर की फिलिंग। आज तो हम चिपोटले पनीर टाकोस में इस ड्रेसिंग का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये इतनी वर्सेटाइल है कि आप इसको किसी भी डिश में यूज़ कर सकते हो। नाचोस पर ड्रिजल कीजिए, मेक्सिकन राइस बोल्स में ऐड कीजिए या रैप्स और टाकोस में स्प्रेड करके एंजॉय करिए, और भी बहुत कुछ। इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि देयर इज़ नो सिंथेटिक कलर और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, और इसमें है लेस देन 1.1 ग्राम्स ऑफ एडेड शुगर पर सर्विंग। डिश रेडी होते ही इस पे टॉप कीजिए वीबा साल्सा के साथ एक टेस्टी जेस्टी मेक्सिकन साल्सा मेड विद टोमेटोज, अनियंस, हैलोपिनोज, गार्लिक और कैप्सिकम। इसका चंकी टोमेटो टेक्सचर, जीरो ट्रांस फैट और इंग्रेडिएंट्स का परफेक्ट बैलेंस इसे बनाता है एक क्विक, इजी और डिलिशियस चॉइस। वीबा साल्सा को आप यूज़ कर सकते हो नाचोस, चिप्स, ब्रेड्स और फ्राइड स्नैक्स के साथ डिप के रूप में। ये तो वाकई बहुत टेस्टी लग रहा है। ये थी हमारी रेसिपी। आप भी बना सकते हैं ऐसी लाजवाब रेसिपीज वीबा के साथ, क्योंकि मेहनत का फल वीबा होता है।